नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज से वेडनेसडे तक की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करेंगे, छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। शॉर्ट टर्म व्यूज़ के हिसाब से ये वीडियो है। लास्ट फ्राइडे को आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली है जिसमें इस हफ्ते की क्या एक्सपेक्टेशन है वो बताया हुआ है, तो उस वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए अगर आप कमोडिटी बाजार में काम करते हैं तो। और फिजिकल में भी अगर खरीद बेच करते हैं तो आप लोगों को उस वीडियो को रेफरेंस में लेना चाहिए। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया में इसी नाम से अवेलेबल हैं और कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड आज जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था खुलना 150 के आसपास लग रहा था, लेकिन ओपन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मूवमेंट तो नहीं है, करीब 1000 पॉइंट अभी हम नीचे खड़े हैं लास्ट फ्राइडे की ओपनिंग से, लेकिन ये बहुत बड़ी गैप डाउन नहीं है। ऑलमोस्ट अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो क्लोजिंग से 0.63% यानी आधे परसेंट के आसपास डाउन है बस। जो कि देखो, आप हम सब जानते हैं कि बाजार हर चीज़ों को डिस्काउंट में अपने अंदर समाहित करता हुआ चलता है। मेरा ये मानना है कि सैटरडे संडे हर किसी ने गोल्ड को क्रैश मान लिया होगा, इक्विटी मार्केट को क्रैश मान लिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं होता ना तो कुछ अलग हो जाता है। वो कल की छुट्टी डिफाइन करेगी। कल हम हाफ डे हैं, यानी 5 बजे बाजार खुलेगा, तो कोशिश करिएगा सेलिंग मत करिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था सेलिंग करना है तो सिर्फ 149,900 के नीचे करना है, वरना बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। आज का हाई पोस्ट हुआ है 150 to 144 का, लो पोस्ट हुआ है 151,351 का। तो आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं उसमें एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे 153,100 का आंकड़ा बता रहा हूँ कि इसके ऊपर फ्रेश तेज़ी, 157 के ऊपर और बड़ी तेज़ी, 149,950 के नीचे फ्रेश मंदी, लेकिन बाजार रेंज बाउंड है। और ये टर्म भी मैंने यूज़ करी अपनी रील्स में कि बाजार ना बहुत ऊपर जाएंगे और ना बहुत नीचे जाएंगे, यानी अपेक्षाएं दुख का कारण बनेगी। आप लोगों के लिए नहीं, जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए उनके लिए। तो अगर आप भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं और बाजार को चलने से पहले जानना चाहते हैं तो बिना फॉलो किए आगे मत जाइएगा, वरना ये आपकी सबसे बड़ी ब्लंडर हो सकती है। 6.5 सालों से बाजार को एडवांस में प्रिडिक्ट करके बता के जाता हूँ, आप इतिहास चेक कर सकते हैं। अभी चल रहा है 151,560, टाइम हो रहा है 5:07, तारीख है 13 अप्रैल 2026। पहला डिमांड जोन, अगर बाजार टूटता रहता है तो 151,300, आज का लो 151,351 का है, इसी के आसपास पहला डिमांड जोन है, यानी यहाँ पर बाजार ठहराव दिखा सकते हैं। ये कट जाता है तो सीधे 1,49,950 जो कि है हमारा ब्रेकआउट जोन। बेस्ट पॉसिबल करेक्शन यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि 1-1.25% के आसपास का रहेगा क्लोजिंग के हिसाब से। 149,950 ब्रेकआउट जोन है, चार्ट्स में गाढ़ी लाइन से मार्क कर लीजिएगा। ये कटता है तो 149,150 और 148,470 तक भी गिर सकता है। और अगर सारे डेटास ध्वस्त हो गए, ने सारा मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब हो गया और जब बाजार में अपेक्षाओं के डायरेक्शन पे बाजार चलने लगता है तो फिर बहुत टूट जाता है। इसीलिए ब्रेकआउट जोन के नीचे सतर्क हो जाना है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि 149,950 का आंकड़ा कटने के बाद है डिमांड जोन तो है 149,150 और 148,470 के, लेकिन अगर ये भी ध्वस्त हो गया तो 145 तक की जगह खुल जाएगी। तो मेरा ये काम है कि आप लोगों को गलतियाँ करने से बचाना, या फिर अगर गलतियाँ हो गई तो उसको इमीडिएटली सुधार लेना, उसके डायरेक्शन देना, और वो मैं करके जा रहा हूँ। आगे आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, बताऊँगा ट्रेड पैटर्न क्या हो सकते हैं, जो फ्राइडे की भी वीडियो में बताया था और वेडनेसडे की भी वीडियो में बताता हूँ। मंडे और वेडनेसडे के जो वीडियोस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से होते हैं। यहाँ से बाजार बढ़ता है तो अगेन वही फिगर आ जाता है 153,100। इसके ऊपर की स्टेबिलिटी क्लोजिंग आने के बाद हम बाजार को 153,900 और 155,600 तक भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। रेंज छोटी है क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है, यानी आज के लिए और कल इवनिंग सेशन में हमारा बाजार खुलेगा और वेडनेसडे तक के लिए ये लेवल सब एप्लीकेबल होंगे। लास्ट फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा बड़े इकोनॉमिक डेटा नहीं है एक्सेप्ट ट्यूसडे। तो अब मोटा माटी आप लोगों को ये पता है कि बेचना कहाँ पर है। 149,900 के नीचे ही बेचना है, वरना बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। अब ट्रेड लिख लो, 153,100 के ऊपर फ्रेश निकलता है तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं 152,100 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और वहाँ से हम 153,900 और प्रोबेबली 155,600 तक बाजार को बढ़ता हुआ देखें। चांसेस कम लगते हैं, यानी आज और कल 5 बजे तक शाम तक कम लगते नहीं हैं।
इनकेस अगर डिप में मिलता है 1,50,000 के आसपास, तो वहाँ 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, यानी 200 पॉइंट नीचे का एक 49,800 या फिर एक 49,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक 51,300 और एक 52,500 तक का हो सकता है। ये 2 ट्रेड हो गए। 149,900 के नीचे फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं 150,301 के स्टॉप लॉस से, वहाँ से 149, 150 और 148,500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 ट्रेड होंगे। अब जो लोग बहुत लिमिटेड कंजर्वेटिव ट्रेड लेना चाहते हैं, जो बाजार में भालू हैं, वो 149,900 के नीचे ही सेल करें, वरना बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। सांड है तो 1,50 के आसपास बाय करें, 1,49,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और दोनों बाजू में 1,000, 2,000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये मोटा माटी परसों तक के लिए ओवरव्यू होगा। बाकी आप लोगों को इवनिंग बाजार बंद होने से पहले भी अपडेट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हों, कमोडिटीज़ हों, करेंसीज हों, बेस मेटल्स हों, एनर्जी सेक्टर हो, सबके ओवरव्यू एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। सिल्वर का वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि सिल्वर में बहुत लोग ट्रैप हैं। आज से 15 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, चांदी क्यों नहीं चल रही है या फिर क्यों थकाएगी चलने के पहले, उस वीडियो को भी रेफरेंस में लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.